के रूप में मना। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे। नवयुग रचयिता किसको देख रहे हैं? किसको? नवयुग राज्य अधिकारी। बाबा तो है रचने वाला और हम है राज्य लेने वाले। तो ऐसे लेने वाले बच्चों को देख रहे। नव वर्ष को देख अपना नवयुग याद आता है। नवयुग के आगे ये नव वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है। जिस नवयुग में हर वस्तु, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु व व्यक्ति के पुराने स्वभाव, संस्कार, चाल चलन कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। लेकिन आपके नवयुग में पुराने का नाम निशान भी नहीं होता है। नए वर्ष में तो सब नया पुराना मिक्स चलता है, पर जब नवयुग स्टार्ट होता है तो बाबा ने कहा फिर पुराना कुछ भी, न चाल, न चलन, न संस्कार, कुछ भी पुराना नाम निशान नहीं रहता है। व्यक्ति भी नया अर्थात सतोप्रधान, और प्रकृति भी नई अर्थात सतोप्रधान। प्रकृति भी नहीं और कौन नया? व्यक्ति भी नया। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नवयुग की मुबारक के साथ नव वर्ष की मुबारक। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी दिल से, दिल की दुआओं से नवयुग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते। क्या कर रहे हैं? नए युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल ही याद है? नया साल मन रहा है तो दुनिया को थोड़ी याद होता है कि नया युग भी आएगा। तो बाबा पूछते आप सभी को दोनों चीजें याद हैं? अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना? जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, ऐसे ही कहेंगे कल नवयुग आया कि आया। नवयुग माना, नवयुग माना सतयुग। तो इतना स्पष्ट है आज और कल की बात है। जैसे हम कहते कल नया साल होगा, जैसे बाबा कहते कि कल नया युग आएगा। तो ऐसा स्मृति में है। सभी नवयुग के राज्य अधिकारी हैं, सभी राजा बनेंगे, सभी राजा बनेंगे। ऐसे नया युग आएगा तो हम सब, बाबा फिर पूछते प्रजा बनाई, राजा बनेंगे तो राजा किसका बनेंगे? प्रजा का ही तो बनेंगे। तो कितनी प्रजा बनाई है? 1 लाख, 2 लाख? कितनों को संदेश दिया? 4 लाख, 5 लाख? ये 4 और 5 जितनों को संदेश दिया, बाबा कहते तब प्रजा जाकर के तुम्हारी बनेगी। अब पूछना है कि मैं राजा हूं, राजा हूं, ये चेक करना है। तो अपना नया युग बाबा कहते स्पष्ट है। तो राज्य करेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते प्रजा कितनी बनाइए? बाबा पूछते हैं आप सब राजा हो? आप सब राजा हो? प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। आप सब राजा हो तो बाबा ने कहा फिर राज किस पे करेंगे? सारे तो राजा हो, तो फिर प्रजा कौन है?
बाबा पूछते राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर, अपने ऊपर। तो बाबा पूछते प्रजा का है। तो बाप दादा नवयुग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं, कल की बात है ना, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नवयुग होगा ना, अपने नवयुग की ड्रेस सामने दिखाई देती है, अपने नवयुग की ड्रेस माना इतना समृद्धि जागृत रहती है कि बस कल हम जाएंगे और जाकर के सतयुग में, तो बाबा कहते सामने दिखाई देती, बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे और ये नई ड्रेस धारण करेंगे। कौन सी वाली? ये छोड़ेंगे पुराने कपड़े और नया जाके पहन लेंगे। वो नए कपड़े कौन से पहन लेंगे जाके? देवताई ड्रेस। तो बाबा कहते हैं तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर, वो ड्रेस कैसी है? अच्छी है, नई है, चमकीली है, सुंदर है। अभी देखो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, कोई की नाक टेढ़ी, कोई की आंख टेढ़ी, किसी के होठ ऐसे होंगे। और नवयुग में सब नंबर 1 है, हर कर्मेंद्री एक्यूरेट। ऐसा नहीं कि कह दो कि इसकी आंख थोड़ी बड़ी है, ज्यादा छोटी चाहिए, इसकी नाक थोड़ी मोटी है, पतली चाहिए। बाबा कहते हर एक एक्यूरेट होगा। इसलिए देवताओं के चित्रों में देखो किसी की नाक इतनी चौड़ी लंबी नहीं दिखाते, सब एक्यूरेट। तो बाबा कहते ऐसे, तो ऐसी ड्रेस सामने खूंटी पर टंगी हुई, लटकी हुई दिखाई देती। कितना सहज सा करके बाबा कि बस कल ये पुराने कपड़े छोड़ेंगे। जैसे किसी के पास नए कपड़े अलमारी में रखे हो, तो वो भी तो कहते हैं ना, आज तो ये पहने, कल मैं ये पहनूंगा। ठीक है, बाबा भी इतनी समृद्धि जागृत कर रहा है कि ये बस कपड़े ही हैं, सतयुगी ड्रेस, और ये शरीर के कपड़े छोड़ेंगे और वो वाले कपड़े जा करके पहनेंगे। बस पहननी है, अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, देख रहे हो ना। अब देख लो कौन कौन सी है सतयुग के, कौन से वाला देवता। सब अपनी ड्रेस को चेक कर लो, लटकी हुई लक्ष्मी नारायण वाली है, राधे कृष्ण की है, राम सीता की है। अभी भी देखो ना, उनसे बच्चों के लिए ड्रेस लेने जाओ तो पूरी ड्रेस होती है। परी की लोगे तो उसके साथ वो छड़ी भी देंगे, है ना, सब कुछ देंगे, पर भी देंगे। देवता की लेने जाओ तो उसके साथ उसको धनुष बाण देंगे, राम की है तो, कृष्ण की है तो साथ में बांसुरी भी देंगे। अभी बाबा कहते आप भी अपनी ड्रेस को देखो कौन सी है, सिलेक्ट करो। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं तो क्या देखते हैं? एक तो हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि, श्रेष्ठ आत्मा को देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की लकीर को देखते हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, कि किसका मध्यम भी है, सभी 1 है, सेकंड थर्ड और आने वाले हैं। अच्छा है, दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। मुख मीठा हो, अच्छे शब्द बोल रहे हो, तो गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार का भोग रखा है, मुख मीठा करने के लिए ही बाबा ने। और हमारे लिए तो 2 दिन का रखा है, संडे भी रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए ना बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा। मुख मीठा तो सब करते हैं, लेकिन आप सबका मुख भी मीठा है,
तो मुखड़ा भी मीठा है। आप सबका मुख भी मीठा है और है मुखड़ा मीठा कैसे? मुख तो मीठा है, भोग खाया तो, पर मुखड़ा है बाह्य से हर्षित है ना, मीठा, क्रोध का नहीं है, तो मुख मीठा है और मुखड़ा भी मीठा है। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है, कड़वेपन को विदाई देना आता है या दे दिया है? कि पास में रखना अच्छा लगता है या विदाई देकर के फिर बुला लेते हैं, फिर कहेंगे हम तो छोड़ना चाहते हैं लेकिन माया ही छोड़ती नहीं है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि हमने छोड़ दिया लेकिन माया आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे। विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर आने नहीं देना। विदाई देने का अर्थ ही है कड़वेपन को फिर आने पर। ज्यादातर होता क्या है, जब जरूरत होती है फिर कड़वे को बुला लेते हैं, आंख ऊंख निकालते हैं और फिर भेज देते, कहते अब काम पूरा हो गया अब जाओ। तो यूज के टाइम उसको बुलाया, काम किया, तो बाबा कहते ऐसा नहीं, आने नहीं देना, कभी कभी आ जाए कोई हर्जा नहीं, कभी कभी आ जाए कड़वापन, बाबा कहते कोई हर्जा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार कईयों को बहुत अच्छे लगते। आज कहेंगे कल से नहीं करेंगे, कल से नहीं होगा, और फिर परसों, परसों फिर हो जाएगा, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है, लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। आप सबको अंश और वंश सहित माया को भी, माया के बाल बच्चों को भी, उसके सूक्ष्म रंग रूप को भी, बाबा कहते सबको विदाई देना। क्या अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती, थोड़ा सा रह गया है, बाबा ने कहा वो थोड़े में ज्यादा बनने में कोई देरी है ना। जैसे चोर एक कूद करके अंदर आए तो वो क्या करता है, फटाफट उनको इशारा करके बाकियों को भी है ना अंदर बुला लेगा। 25% अंश मात्र भी रहा तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी तक पहुंच सकता है। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो क्या कहेंगे, विदाई के साथ बधाई भी देते। पुराना साल गया, नया आया, तो अगले दिन क्या करते, सबको क्या बोलते माताएं, लग रहा है आज कोई नया साल थोड़ी हम बोलेंगे तो है? तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हो, बधाई मुबारक देते हो। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो। तो विदाई दो, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो। कड़वेपन की विदाई और फरिश्तेपन की बधाई दो। है ही फरिश्ता, हो
ऊपर से नीचे आए, अपना कार्य किया और फिर उड़ा। आए, फरिश्ते यही करते हैं, उड़ती कला की निशानी पंख दिखाए हैं। कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं उसका अर्थ ही ये है। क्या अर्थ है उसका? फरिश्तों को जो पंख दिखाए हैं वो कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है, उसका मतलब ही है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाला, सदा उमंग उत्साह में उड़ता रहे। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी दो। सदा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और दूसरों को भी उसी स्वरूप से देखो। फलानी है, फलाना है, नहीं, एक दूसरे को भी देखो। तो क्या देखो? कौन है ये? है? कौन है? फरिश्ता है। पंख की बात नहीं, सेकंड में आया, कर्म किया, देह से न्यारा हो गया, इसको कहा जाता है फरिश्ता स्वरूप। हल्का होकर के बार बार जाता रहे और आता रहे, इतना जल्दी देह से न्यारा हो जाए। तो बाबा कहते ये नहीं देखो, बॉडी रूप में नहीं देखो, पर हमेशा ये देखो ये सब कौन है? सब कौन है? फरिश्ते, फरिश्ता रूप में देखो। तो ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा? तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो। लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती, कोई कैसा भी हो, पर दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है। जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकते? आपकी दृष्टि, स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, आप लोगों को भी अपने ऊपर आती? भगवान को बच्चों को देखकर हंसी आती है। बाबा पूछते आपको भी अपने ऊपर आती? एक तरफ कहते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, एक तरफ कहते हैं विश्व को बदलने वाले हैं और विश्व का कल्याण करने वाले हैं। और फिर विश्व परिवर्तक आकर के कहता है कि ये मेरे से बदली नहीं होता है, मैं खुद को, ये संस्कार को, इस आदत को बदली नहीं कर सकता हूं, मेरे से नहीं ये होता है। मैं छोड़ दूं ये विकार, ये गुस्सा, ये चीजें मेरे से नहीं होता है। अपने प्रति भी कभी रूरिहान में कहते हैं, चाहते हैं ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। तो विश्व परिवर्तक और स्वयं के लिए कहे कि मैं चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए? उस वर्तक कहना चाहिए या कमजोर कहना चाहिए? बाबा कहते जो खुद को बदल नहीं सकता है तो उसको टाइटल विश्व परिवर्तक का देना चाहिए, ये विश्व को बदलेगा। बाबा कहते जो खुद को ही नहीं बदल पा रहा है वो, है ना, विश्व को कैसे बदलेगा? तो बाबा कहते हैं उसको क्या कहना चाहिए? कमजोर कहना चाहिए। गीत सुनाते हैं ना, क्या करें कैसे करें पता नहीं कब होगा, ये गीत बाप दादा तो सुनते। जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? विश्व परिवर्तक हैं तो बाबा पूछते कोई आत्मा को नहीं बदल सकते हो? क्या करो? स्वयं को नहीं बदल सकते। अगर स्व परिवर्तक भी नहीं
तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? आज बाप दादा कहते हैं इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है आज दृढ़ प्रतिज्ञा करो इस नए वर्ष पे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा का अर्थ ही है पर तस से मत नहीं होंगे। तो प्रतिज्ञा करने की हिम्मत है, करेंगे, डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी नहीं देखेंगे। प्रतिज्ञा कितनी सहज है, सहज सी है ना ये प्रतिज्ञा। कैसी है? सुनने में सहज है, करने में यही बात सबसे मुश्किल है। बहुतों के तो पुरुषार्थ खत्म हो जाते हैं दूसरों को देखते देखते ही, क्योंकि कमियां देखना चालू किया तो तुम गए काम से। धीरे धीरे कमियां देखते देखते योग लगना बंद हो जाता है, फिर धीरे धीरे छुट्टी। तुम्हें क्या हुआ? फिर कहेंगे उसने ऐसा किया, किया उसने, गए तुम, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये प्रतिज्ञा करो कि किसी की भी कमजोरी नहीं देखेंगे, किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे और किसी की कमजोरी को नहीं बोलेंगे, ना देखेंगे। बोलो, किसी की कमजोरी को ना देखेंगे, ना और ना सुनेंगे। और कोई सुनाने आ ही जाए तो फिर बुद्धि में तो जाती है, ऐसा नहीं है। सुनेंगे तो अंदर तो जाएगी। आपको कोई सारा दिन किसी एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, आपको उसके लिए सुनाता रहे, ये इसने ये कर दिया, देखो इसने ये कर दिया, देखो इसने ये कर दिया, देखो इसने, आपके अंदर जाएगी, रह ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन में वो बात पहुंच गई तो आपको इफेक्ट, आपका दृष्टिकोण बदलेगी, जरूर बदलेगी। इसलिए बाबा कहते सुनना ही नहीं, पहला काम ही खत्म करो। पता तो चल ही जाता ना ये किसी की गलत बात सुना रहा है, उसको को नहीं सुननी बस, तब तो बचाव हो सकता है। अगर आप सोचो कि कोई बात नहीं, सुन लेते हैं फिर निकाल देंगे, इतनी ताकत नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? ये वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हैं ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप, मंजूर है। फिर वहां जाकर के नहीं बदल जाना, फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता है। अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो फिर परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुण मुहूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। किसी की अशुभ बात को भी, बुरी बात को भी, गलत बात को भी क्या करो? शुभ करके उठाओ। ये बाबा की बात कैसी है? बाबा कैसी बात कह रहे हैं? किस किसने किया है ये काम, ये वाला जो बाबा कह रहे हैं? अच्छा है, मंथन चलेगा तो ही करेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर देखो, कोई चीज बिगड़ जाए
उसी टाइम क्या होता है, चलता है शुभ भाव। दादी एक थी कमल सुंदरी दादी, भोग बनना था और बहन ने भोग के लिए दूध उबलना रखा, खीर का भोग बनना था। और जब तक वो कोई और काम करने गई, किचन में दूध तो सारा उबल के बाहर निकल गया। अब दूध जा रहा है वो रिड़ता हुआ, माना पतीले में तो थोड़ा सा बचा, बाकी सारा दूध बाहर निकल गया। आई दादी, अब यहाँ हम आप सारे होते क्या बनता, क्या बनता, सोचो भाई क्या बनता। अपनी अपनी सिचुएशन याद करो। दादी ने आते ही देखते ही क्या कहा, कहती है मैंने तो सुना था सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, और यहाँ तो आज ही दूध की नदियां बह गई। और उसको कहा अब क्या भोग बनाना, उनकी तैयारी करो। भाई हम आप सब कुछ टाइम के लिए तो जरूर गड़बड़ करेंगे, उसके बाद भले अपने आप को ठीक कर लेंगे, सोच विचार के हाँ चलो जो ड्रामा था, लेकिन पहले एक ड्रामा अपना तैयार करेंगे। इसलिए वो भी अभ्यास होगा तो ये सारे काम हो सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कुछ भी है उस गलत बात में भी ठीक देखना, ये कार्य करना, तो किसी के प्रभाव में नहीं। बाबा कहते अशुभ में भी शुभ उठाओ, अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो आत्माओं को नहीं बदल सकते, और उसमें भी ब्राह्मण आत्माएं, उनको नहीं बदल सकते हो। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी तो कारण शब्द समाप्त होकर के निवारण शब्द ही दिखाई देगा। इस कारण से ये हुआ, इस कारण से हुआ नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा जब टीवी खोलते हैं तो बड़ा मजा आता है। ये कलयुगी टीवी नहीं देखते हैं, ये ब्राह्मणों की टीवी देखते। ऐसे नहीं आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं तो बहुत मजा आता है। मिक्की माउस का खेल तो करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है, कोई कुत्ता बन जाता है। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो, जिस समय किससे डिस्कस करते हो उनके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, तो उस समय क्या हो, मिक्की माउस ही बन जाते हो ना। तो इस वर्ष मिक्की माउस नहीं बनना, फरिश्ता बनना। मिक्की माउस का खेल बहुत किया है, तो ये वर्ष ऐसा शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना ही है और लाना भी है। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन आने वाले लाने वाले कौन है। समय तो समीप आना ही है, पर उस समय को समीप लाने वाले कौन है। ड्रामानुसार तो आना ही है, लेकिन लाने वाले तो आप ही हो ना। दूसरी विशेषता, इस वर्ष में क्या करेंगे, पहली बात क्या करने के लिए कहा है, अशुभ में भी शुभ देखना, किसी की कमियां कमजोरियां नहीं देखना, उनके अंदर भी गुण देखना। बाबा ने कहा ये करना। दूसरा, अपने स्वरूप की फरिश्ता ड्रेस को देखना और पहनना, और देवताई ड्रेस को पहनना, और पुरानी को छोड़ना, और मिक्की माउस का खेल नहीं करना। दूसरी, इस वर्ष में क्या करेंगे, नए वर्ष में एक तो बधाइयां देते हो, दूसरा गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, चाहे ब्राह्मण परिवार चाहे और आत्माएं हो, उन सबको एक तो मधुर बोल की गिफ्ट दो, स्नेह के बोल की सौगात दो, और दूसरा सदैव कोई ना कोई गुण की शक्ति की सौगात दो। ये सौगात सेकंड में भी दे सकते हो,
ऐसे नहीं कह सकते हो कि टाइम ही नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था। लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को कुछ दे सकते हो। अगर देने की भावना है तो बोलने का समय नहीं है, हाथ से किसी के लिए करने का टाइम नहीं है, पर फिर भी बाबा ने कहा कैसे कैसे अपनी शुभ भावना की दृष्टि से। अभी देखो, किसी को एक सेकंड में आंख दिखा दिया और किसी को एक सेकंड में मुस्कुरा दिया, दोनों ही काम एक ही सेकंड के लिए दे सकते हो। ऐसे नहीं कह सकते हो टाइम नहीं मिला। ना लेने वाले को टाइम था, ना देने वाले को टाइम था, लेकिन अगर अपनी श्रेष्ठ भावना, कामना की वृत्ति है, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी, खाली हाथ ना जाए। जो भी आए उसको क्या गिफ्ट देनी। तो इतनी गिफ्ट आपके पास है कि 2 दिन देंगे तो खत्म हो जाएगी। सभी का स्टॉक भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। जिसके पास कम हो स्टॉक, वो हाथ उठाओ। बाबा पहले स्टॉक चेक करा रहे हैं, देखो कौन सा स्टॉक शुभ भावना और शुभ कामना का है, मुस्कुराहट का, कोई ना कोई ऐसी चीज जो अंदर से बना, भावों से किसी को दे सको, जिसमें टाइम भी ना लगे। तो बाबा कहते ऐसा चेक करो। इसलिए भरपूर होकर के जाना, कमी को लेकर नहीं जाना। दाता के बच्चे और कमी हो तो अच्छा नहीं। वर्ष के साथ कमियों की भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन की गिफ्ट देना, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। सारा वर्ष सबको गिफ्ट, बिना गिफ्ट के कोई दिन ना जाए। कितना अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से गिफ्ट दे दो तो कितना खुश होता है। चीज को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट से कोई माला माल नहीं हो जाते, लेकिन स्नेह से माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उससे ले लेना। कैसे ले लेना? धक्के से बस। ना भी दे तो भी आप उससे है फूल की एक टोकरी बुला के दी, तो उसने कहा कि ये उनको देना, तुम फूल जाओ बांट के आओ जो आपको मुस्कुराता हुआ मिले। अब एक गया, उसका मुंह बेचारे का ऐसा ही था, थोड़ा ज्यादा टाइट वाला। तो वो अपना जाए, देखे कोई नहीं मुस्कुरा रहा। जो जब वो ऐसे देखे तो वो भी ऐसे ही देखे उसको हैरानी से। अब फूल तो शाम तक घूमता रहा, फिरता रहा, किसको देवे, कोई भी नहीं मुस्कुरा रहा। अभी दूसरा तो गया थोड़ी देर में ही और फूल दे करके सबको वापिस आ गया खाली टोकरी करके। अब जब पहुंचा वापिस तो वो दूसरा तो वेट करते रहे, वो तो आया ही नहीं, अभी तक आया तो फूल ऐसे ही लेके मुंह लटका के वापिस। तो गुरुजी ने पूछा तेरे फूल नहीं गए? कहते ना, कोई मुस्कुराता हुआ मिला ही नहीं। फिर गुरुजी ने पूछा तूने क्या किया? कहता जी मुस्कुरा तो नहीं रहे थे लोग, पर मैं जिसके आगे जाता था मैं थोड़ा सा मुस्कुराता था, वो मेरे को देख के मुस्कुराता था और फिर मैं उसको ये फूल दे देता था। मेरे तो मिनटों में खाली हो गए। तो बाबा भी क्या कह रहे, कोई नहीं ले तो भी आप उसको दो, पर दो कैसे, पहले खुद कुछ करो तब तो दो।
तो बाबा कहते हैं माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना, अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे कैसे ले, इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना। आप विश्व परिवर्तक होना, विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकते। अब चीज है वो, तो पुराने पुराने लोगों की बात सुनाते ना, एक ने बहुत गालियां दी महात्मा गांधी को या कोई को, लिख के कुछ कुछ उठपटांग। उसने क्या किया, देखा ये सब गलत मलत है, वो पिन निकाल के और अपनी जेब में रख ली। जो बुक्स हुआ था, कहते ये तो काम आ जाएगा, कहते ये मेरे काम का नहीं, ये तुम ले जाओ, है ना। तो बाबा कहते कोई नहीं भी दे रहा तो भी तुम ले सकते हो, पर परिवर्तन करके उसकी अच्छाई। पर अच्छाई लेना आता हो बात तभी बनेगी। कहते जैसे दुनिया में किसी का दूध फट जाए तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, पर जिसको पनीर बनाना आता है ना वो परेशान नहीं होते। वो कहते ठीक है, आज दूध नहीं आज पनीर खाएंगे। तो बाबा कहते ऐसे ही माला माल बनना आता, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढना आता। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कोई ने दिया ही नहीं तो क्या करूं, वो दे या ना दे आप ले लो, कुछ तो देगा ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, लेकिन हे विश्व परिवर्तक आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। समझा? इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे, गिफ्ट देंगे। दाता बन गए हो, वहां दातापन की मुबारक हो। बाप दादा रोज बच्चों की एक बात देखते, कौन सी, कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है और कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को परिवर्तन करो। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन ओरिजिनल में, मैं किसको कहते हैं, शरीर को या आत्मा को? मैं किसको कहते हैं? सारा दिन मेरा शरीर, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा हूं, तो जब भी मैं शब्द यूज करो तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखते हो। मैं सारा दिन बोलो, बाबा ने छुट्टी दे दी है, मैं बोलो, मैं कहो, लेकिन मैं कहते ही याद आ जाए कि मैं तो आत्मा हूं। और सारे दिन में कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो, कितनी बार मैं शब्द यूज करते हो? सारा दिन खेली मैं करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज करते हो और मैं भी कई बार यूज करते हो। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हो उतनी बार अगर वास्तविक अर्थ से मैं स्मृति में लाओ तो मैं धोखा देगा या ये मैं उड़ाएगा? क्या होगा? दे का मैं धोखा देगा और सोचो कि मैं कौन। उस समय ये सोचो कि मैं कौन, मैं शरीर तो मैं कौन हूं? आत्मा हूं मैं, सीता गीता नहीं हूं, है? आत्मा हूं मैं। किसी को बताते हो मैं आत्मा हूं? जब कोई पूछते तो क्या कहते हैं? नाम लेते हैं शरीर का सीधा। वो पूछते हैं आप कौन है, हम कहते हैं मैं रामलाल, मैं श्यामलाल, मैं गीता, मैं सुनीता। हम कहते हैं मैं आत्मा। अब बाबा ने वही कहा कि आदत पड़ गई है, बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है, पर वो बताते हुए स्मृति जागे कि मैं तो आत्मा।
बॉडी कॉन्शियसनेस तब जब आवे तो मैं शरीर हूं। जब ये स्मृति आती है तो इसका मतलब मैं तब शरीर हूं। शरीर तो मेरा कहते हो ना कि मैं शरीर कहते हो? कभी गलती से भी कहते हो कि मैं शरीर हूं? क्या कहते हो? ये शरीर मेरा है। शरीर मेरा है तो इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। गलती से भी नहीं कहेंगे ना कि मैं शरीर हूं। तो मैं शब्द और ही समृद्धि और समर्थि दिलाने वाला शब्द है, गिराने वाला नहीं है। तो परिवर्तन करो, विश्व परिवर्तक पक्के होना, देखना, कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो उस स्वरूप में टिक जाओ। जब मेरा शब्द यूज करते हो तो सबसे पहले मेरा कौन? सारे दिन में मेरा मेरा तो बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज, मेरा परिवार, मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा, मेरी सेवा। इसको इसने क्यों की, ये कहते हो ना, खेल करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कहने से पहले याद करो कि मेरा कौन। पहले तो मेरा बाबा याद करो, फिर मेरा और याद करो। तो जहां बाप होगा वहां देह अभिमान व गिरावट नहीं आएगी। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और मेरा बाबा याद आ जाए। मेरा मेरा सारे दिन में बहुत बार करते। मेरा शब्द कहते ही मेरा मेरा बाबा याद आ जाए। उसके बाद बाबा कहते जो मेरा कह रहे हो करते रहो उसको, पर उससे पहले मेरा बाबा याद आए। तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना। तो जितनी बार ये रिपीट करो, मुख से बोलो व मन से सोचो मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन करो। बोलो मैं मेरा, पर अर्थ का परिवर्तन करो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं होना, या डबल विदेशी सिर्फ फॉरेन परिवर्तक तो नहीं है ना। विश्व परिवर्तक हो, विश्व अर्थात बेहद विश्व परिवर्तक है, ये पक्का याद है ना। तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएगी। समझा? समझा? क्या समझा? और के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले स्फूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं को यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जीवा वरदान है आज का। आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले
ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रखकर आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। जो बच्चे क्या करते, त्रिकालदर्शी बनकर के आगे पीछे सब सोच समझ कर विचार करके फिर कर्म करते हैं, तो उनको हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था इसलिए जो सामने काम आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल का सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। सोच समझकर फिर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अपने माताएं बोलो क्या स्लोगन, संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। पहले है तो वो सेवा अपने आप ही करता रहे। कोई सुना रहा हो लेकिन सुना रहा हो बेचारा दुखी हृदय से, है ना, और चेहरा ऐसा ही है बेचारे का, तो वो सेवा करेगा। एक है वो झाड़ू ही लगा रहा है लेकिन बड़ा खुश है, अब सेवा कौन सा करेगा, है या सुनाने वाले का। इसलिए बाबा ने कहा है भाषण और भाषण, सेवाएं और भाषण करना भी सेवा है। पर कभी कभी हमको ये आ जाता है कि हम थोड़ी ये सेवा करेंगे। कारिता के लिए बाबा ने शुरू में क्या किया था, बड़ी बड़ी दादियों को भी पतीलों में घुसा के, या तुम चाहे छोटी हो लेकिन करो। निर्मल शांता दादी अपना सुनाती थी, बाबा ने कहा आज तेरी ड्यूटी है बर्तन की। कहती मैं पतीले में घुस गई और वो लेके और बीच में पैरों से कहती डांस भी कर रही हूँ, और है ना, तो वो सब किया। तो इसलिए बाबा कहते सबसे बड़ी सेवा है आपका संतुष्ट जीवन और आपका खुशनुमा चेहरा। ओम शांति।